गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 1B, बट उसके पहले कुछ टॉपिक दिया हुआ है। इसका फर्स्ट टॉपिक दिया है फेस वैल्यू और सेकंड टॉपिक दिया आपका वो प्लेस वैल्यू। तो जब भी आपसे फेस वैल्यू लिखने के लिए कहेगा या फिर वो प्लेस वैल्यू, तो उसको कैसे लिखा जाता है देखो यहाँ से ये लिखना है आपको कॉपी में। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि जो कोई भी नंबर आपके पास रहेगा उसकी अगर फेस वैल्यू फाइंड करनी होगी तो जिस नंबर को बोला जाएगा वही उसकी क्या हो जाती है, एग्जैक्ट वो फेस वैल्यू बन जाती है। तो आपको ये अंडरलाइन किया गया वो लिखना है और ये एग्जाम्पल यहाँ से बस यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद दिया सेकेंड प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि वो नंबर किस प्लेस पे दिया हुआ है, यानी कि जो डिजिट दिया है वो किस प्लेस पे है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो हम प्लेस वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन भी लिखनी है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड अपॉन इट्स प्लेस इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। आपको ये लिखना है और यहाँ से लेकर के, ठीक है, ये और यहाँ तक जो भी एग्जाम्पल दिया है ये आपको एग्जाम्पल लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, जैसे हम ना प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वैसे हर एक डिजिट की क्या करते हैं, यहाँ से हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं और सम के साथ लिख देते हैं। यानी कि अगर आपको एक्सपेंड फॉर्म करने के लिए कहा जाए, कोई नंबर दिया जाएगा उसको कहेगा एक्सपेंड फॉर्म करिए, तो हर एक की एक तरह से प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है और उन सब के बीच में प्लस का साइन लगाना होता है। जैसे डिफिनेशन देखो, ये लिखना डिफिनेशन, और जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करके लिखना हुआ है। तो देखो एक्सपेंड करने मतलब क्या है ना कि 4 जो है किस प्लेस पे है, तो 4 जो है वो लाख के प्लेस पे, तो 4 लाख बन जाता है। 3 किस प्लेस पे है, वो 10,000 प्लेस पे है, तो यहाँ बन जाता है 30,000। 5 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो वो क्या बन जाएगा वो 5000। ऐसे सबका क्या कर देते हैं, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं और इन सब के बीच में क्या करते हैं, प्लस का हम वो साइन बना देते हैं, ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म कहता है, जो आपने नंबर एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना होता है। यानी कि जो नंबर दिया हुआ है आपने क्या करिए एक्सपेंड करके लिखा हुआ, उसी को प्लस करके क्या करिए वो लिख दीजिए, उसी को बोलते हैं क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखा द सम ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म और नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। यानी कि जो अब इतना बड़ा सा नंबर आपके पास लिखा हुआ है ना, इसी को आपने प्लस करके लिख दिया ये 74,65,372, तो यही क्या कहलाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो आपने एक्सपेंड फॉर्म बोलेंगे और ये क्या बन जाएगा इसका वो शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 1B, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको पीरियड बताना है, प्लेस बताना है, प्लेस वैल्यू बतानी है और क्या बतानी हो, फेस वैल्यू। तो मैंने पीरियड और प्लेस मैंने आपको कल ही बताया था और आज हमने बताया है क्या प्लेस वैल्यू और वो फेस वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर लिखा है 8,74,900 और ये 65। अब ये 1 जो दिया है ना, आप फिलअप करना, हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको उसका पीरियड डिसाइड करना है, क्या बताना है, पीरियड। सेकेंड दिया इसका प्लेस, थर्ड पे दिया आपको इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और थर्ड पे दिया आपको यहां से वो इसकी फेस वैल्यू, ठीक है। अलग अलग कर देना, ठीक है। अब देखो जो आपको फिफ्थ दिया हुआ है ना, सबसे पहले इसका पीरियड बताना है, क्या बताना है आपको, पीरियड। तो मैंने इसके पहले बताया जाए इंडियन सिस्टम में पीरियड होता है, फर्स्ट 3 डिजिट को बोलते हैं क्या, वो वंस का पीरियड होता है। उसके बाद का दो प्लेस होता है उसको बोलते हैं क्या, वो 1000 का पीरियड। उसके बाद से क्या आता है, 1000 के बाद से क्या आता है, वो लाख का पीरियड आता है। आपका दिमाग ये चलता है कि वंस के बाद 10 आता है, तो जो वंस 10,000 बोला जाता है वो आपका होता है प्लेस, ठीक है। बट जो आपका पीरियड होता है वो होता है का 1000
1000 और ये लाख का होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा यहां से क्या, तो 5 जो है ना, 5 का जो पीरियड है वो पीरियड कब बन जाएगा, वंस। क्या बनेगा, वंस। जो इसका प्लेस है ना, प्लेस भी आपका क्या होगा, ये वंस ही होगा, ठीक है। प्लेस भी क्या बन जाएगा इसका, ये और जो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो किस प्लेस पे है सर, वो वंस प्लेस पे है, यानी कि 5 इंटू या फिर 5 वंस, यानी कि 5 इंटू 1 कुल मिला के ये 5 हो जाएगा। और जो इसकी फेस वैल्यू होगी, किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होती है वो किसी भी प्लेस पर है, उसकी फेस वैल्यू वो डिजिट ही होती है, तो 5 की 5 ही हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट का आपका ये फर्स्ट दिया हुआ था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसी ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का डी वाला क्वेश्चन, डी में उसने लिखा है 72,89,456। ये आपका जो डिजिट दिया है, डिजिट डेट, इसी की क्या फाइंड करनी है आपकी, वो ये सब चीज पीरियड। तो आप देखना सबसे पहले पीरियड डिसाइड करने के लिए फर्स्ट 3 डिजिट क्या होते हैं, वो वंस का होता है, और बाद का 2 क्या होता है, 2 प्लेस, वो आपका बनता है यहाँ से वो 1000 का। क्या बनता है, 1000 का, यानी ये तो आपका हो गया वंस का, ये 2 क्या हो गया 1000 का, और ये 2 क्या होगा लाख का। तो 8 जो है वो किस वाले में है, 8 जो है वो किस वाले में है, ये 1000 वाले में, किस में वो 1000 वाले में, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ये पीरियड इसका 1000। क्या बन जाएगा, इसका पीरियड क्या कहलाएगा, वो 1000, और इसका प्लेस क्या है, तो देखो प्लेस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो इसका प्लेस बनेगा आपका वो 10,000। और जिसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ये किस प्लेस पे है, तो सर 8 इंटू 1 10 100 1000 10,000, 10,000 की मल्टीप्लाई, यानी कि वो 80,000 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, तो 8 को लिखना डायरेक्टली, ठीक है, और 8 के बाद से जितने नंबर होंगे उतना टाइम वो 0 पुट कर देते हैं। और फेस वैल्यू वो 8 कहीं पे हो, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे या यहाँ पे फिर यहाँ पे, फेस वैल्यू तो एग्जैक्टली वही नंबर डिफाइन होता है आपका। तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है 3,25,316, और क्या 2 3 दिया, उन सबकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी डेट फाइंड कर देते हैं यहीं से, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, 3 लिख करके कितना नंबर है 2 बार, तो 2 बार 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, सीख है तो अच्छे से सीख लो, यानी कि ये 300 हो जाएगी, और इस वाले प्लेस की वैल्यू हो जाएगी 3 की किस प्लेस पे, 1 10 100 1000 10,000 लाख पे, तो 1 लाख की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा, ओके। और एक्सपेंड लिखा कि फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी 6 है ना, उन सब की अलग 2-2 बार 6 दिया है ना, तो उन सब की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर उनका सम भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे ही तो सबकी क्या करेंगे, अलग अलग प्लेस वैल्यू फाइंड कर देंगे और उनको सम कर देंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का देखिए, अब यहां से डी वाला पार्ट, डी में लिखा है 21,92,616, 2 6 है ना, तो इसका 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी
6 इंटू 10 प्लेस में सर, तो क्या हो जाएगा 60, और ये किस प्लेस पे है 100 वाली प्लेस पे है, इक्वल मिला के ये 600। सम फाइंड करने के लिए कहा गया, सम का मतलब होता है क्या, वो प्लस करने के लिए कहा गया, क्या करने के लिए, प्लस करने के लिए, यानी कि यहाँ पे देंगे 600 और प्लस में क्या ये 60। आप ऐसे करना या फिर आप ऊपर नीचे करके लिखना, कुल मिला कितना मिल जाएगा ये, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कैसे कर लेना, और फिर प्लस करना 0 6 और ये फिर आप ध्यान कर पाओगे आप, ठीक है। मैंने क्वेश्चन थर्ड बता दिया। अब इसमें जो डिफरेंस क्वेश्चन जो फोर्थ दिया उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना, ठीक है, और माइनस करने के लिए क्या कि जो नंबर आपका ग्रेटेस्ट होगा उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सब अगर यही कहता है डिफरेंस फाइंड करने के, तो बस हम क्या करते हैं, वो माइनस का साइन लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते तब यहाँ पे सब डिफरेंस हो गया, ठीक है, सब इक्वल का साइन लगा लो, ठीक है। तो बट ये तो प्लस करने के लिए कहा गया, तो प्लस करोगे, इसके बाद वाले में आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 41,684। इसको क्या करना, आपको एक्सपेंड करके लिखना है, और आपको पता भी एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं ना, इधर हर एक की प्लेस वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 41,684 को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर लेगा सही। जब 4 लिखना, 4 के पास कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 4 टाइम 0 करो, 1 2 3 4 टाइम 0 प्लस, फिर लिखो यहाँ से 1 के पास कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 टाइम ये 0 प्लस 6 लिखो, 6 के पास नंबर आपके हैं 2, फिर 8 के पास है 1 डिजिट और उसके पास से 4 के पास से कोई डिजिट नहीं दिया, तो डायरेक्टली कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई बाय करके 1 लिख करके 4 टाइम 0 वाले से तो कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या, इस बार क्वेश्चन आपको ये दिया है ना, अब ये कहेगा ये क्वेश्चन मेरा है और इसके अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुल मिला के है क्या चीज, एक्सपेंड जो आपने किया आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस ही तो करने के लिए कहा गया है, ये नंबर क्या है आपको प्लस करने के लिए कहा गया, इस पूरे को आप प्लस करके फिर आप रिवर्स यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 800 और प्लस ये 10 और ये प्लस 7। देखो दो तरीके हैं लिखने के लिए, या तो इसको सिंपली पूरे को आप प्लस कर लो, ठीक है, या फिर सबसे पहले 0 की काउंटिंग कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 आपका ये 5 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है और यहाँ 800 ये दिया आपका। उसके बाद से क्या दिया 2 दिया, उसके बाद से देखो 0 दिया हुआ है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है। 5 0 के बाद से 4 0, 4 0 के बाद से 3 0, 3 0 के बाद से 2 0 और 2 0 के बाद से आपका ये 1 0 दिया है। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, 0 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जा रहा है, ठीक है, एक की कमी करके लिखता है, डायरेक्टली जो आपका आंसर आएगा सिर्फ यही आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका ये 4 2 5 8 1 और वो 7 होगा डायरेक्टली इसका आंसर। ये कब कर पाएंगे जब देखना एग्जाम में देखिए क्वेश्चन में अगर 0 जो है कहीं मिसिंग ना हो, ठीक है। अगर 5 0 है तो फिर आपका 4 0 आना चाहिए, 4 0 के बाद डायरेक्टली 3 0 कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर था वो 4 0 वाला टर्म वो गायब है, इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तब मुझे वो सिंपली प्लस करना पड़ेगा। तो
तो मेरे ख्याल से आपके पास जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो इसी फॉर्म में ही दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन देखिए इसी का ई में लिखा है ये 1 लिख करके इस फॉर्म में लिखा है 10,000 प्लस लिखा है 1 लिख करके 2 into 1,000 प्लस 6 into 100 प्लस 8 into 10 और प्लस में लिखा है ये 3 into 1। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखा है ना, पर इसको क्या कर दिया तो इसके पहले वाले फॉर्म में लिख दिया है, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो हमको सॉल्व करके कहाँ जाना है, इस पे जाना है ना, तो इसको सॉल्व करने के पहले इसको इस फॉर्म में कर देते हैं। जो ये आपका नंबर दिया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इस फॉर्म में करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 लिखिए 4 टाइम 0 दिया है प्लस ये 2000 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 600 प्लस हो जाएगा ये आपका 80 प्लस हो जाएगा आपका 3। देखिए तो 0 देखो 4 टाइम 0 3 टाइम 0 2 टाइम 0 1 टाइम 0, यानी कि 0 की डिसेंडिंग फॉर्म लिखी हुई है। तो डायरेक्टली फर्स्ट लास्ट वर्ड लिखिए 1 2 6 8 और ये 3, बस ये आपका आंसर है। ये डिजिट लिखना होता है, ये वाला बस। ये कब कोई भी नंबर आपका 0 वाला टर्म जो मिसिंग नहीं होगा, अगर जो टर्म मिसिंग होगा ना उसके लिए 0 हम लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सिंपली प्लस कर देंगे। अब आपको सक्सेसर लिखना है और प्रेडिसेसर लिखने के लिए कहा गया है। तो सक्सेसर का मतलब होता है कि जो भी आपके पास नंबर उसमें 1 को प्लस करके बोल देंगे, और प्रेडिसेसर में क्या करते हैं ना 1 की माइनस करके बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले 6 का सक्सेसर क्या होगा, तो 6 का सक्सेसर हो जाएगा 6 + 1 यानी कि वो 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगर प्रेडिसेसर बोलता है तो उसके जस्ट पहले का नंबर यानी कि 1 की माइनस करके बोल देंगे। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट लिखा है ना कि सक्सेसर फाइंड करना है, राइट द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो मुझे नंबर नहीं पता है कि मुझे 6 का सक्सेसर बताइए क्या होगा, 7 का सक्सेसर क्या होगा, उसने कुछ बोला ही नहीं है। बस उसने ये बोल दिया ना कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखिए और उसका सक्सेसर बताइए। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले आप सोचिए करो कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99, ऐसे। तो वही ग्रेटेस्ट लिखा है। तो ग्रेटेस्ट क्या 5 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएगा आंसर, वो होता है 5 टाइम 9। ठीक है, अब इसी का सक्सेसर फाइंड करने के लिए कहा गया, क्या करने के लिए कहा गया, सक्सेसर। तो सक्सेसर फाइंड करने के लिए जो भी नंबर देता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो यही तो मेरा नंबर दिया है ना, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, और इसी में क्या कर देंगे हम 1 को प्लस कर देंगे, यानी यहाँ पे यहाँ 1 को प्लस कर दो तो क्या मिलेगा 9 1 10 कैरी 1 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ पे भी आपको है। यानी सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 1 लाख। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 8 का। ऐसा जस्ट कहा गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है, उसका प्रेडिसेसर बताना है। तो सक्सेसर तो आपने फाइंड कर लिया, किसका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अब यहां से लिखना होगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसी का क्वेश्चन बी दिया हुआ है, तो हम डालेंगे यहां से स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ये 6 डिजिट नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर होता है वो मिलता है आपका 1 लिखने के बाद ये 5 टाइम 0 होता है, ये होता है।
देखो लार्जेस्ट में जितना खाता है उतना टाइम हमको 9 लिख देना होता, ठीक है, बट स्मॉलेस्ट कहेगा ना तो 1 लिख के उतना टाइम 0, सॉरी, तो अगर आपको स्मॉलेस्ट कहेगा ना 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट कहेगा तो 1 लिख करके 5 टाइम 0। अगर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो तो वो होता है आपका 10, क्योंकि देखो 2 डिजिट का तो एक तो आपने 1 लिख दिया है और एक कमी हो गई 0 लिख देते हैं, कुल मिलाकर वो 10 बन गया, ठीक है। किसी के दिमाग में ये भी आता है कि जिस लार्जेस्ट आपने 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपने 5 टाइम 9 लिखा है ना, वैसे 6 टाइम 1 कर दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा बन गए 1,11,100, वो 11 बन गया। डिजिट आपके पास इसमें कितने हैं, 6 ही है, इसमें भी 6 है, पर ये ग्रेटेस्ट है और ये आपका क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा, तो ये लिखा जाता है। तो ध्यान में ये रहे, तो जब भी आपसे स्मॉलेस्ट कहेगा लिखने के लिए, तो स्मॉलेस्ट कहेगा तो क्या करेंगे, जितना भी डिजिट का कहेगा 1 लिख करके और 0 लिख देंगे, तो क्वेश्चन बी सी कर पाओगे, ठीक है।